रिजल्ट से पहले कैसे काउंसलिंग कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ, किससे करवा रही हूँ, खुद से कर रही हूँ या बाहर से कर रही हूँ, इंडिया की कर रही हूँ, प्राइवेट की कर रही हूँ, गवर्नमेंट की कर रही हूँ, एमबीबीएस की कर रही हूँ, बीडीएस की कर रही हूँ। ये सारे सवाल तुम लोगों ने मुझसे पूछे हैं जब मैंने अपनी शॉर्ट डाली कि मैं आज काउंसलिंग के लिए गई थी। तो गाइस कल मेरा रीनीट का पेपर था, उसके नंबर मैंने कैलकुलेट वगैरह करे, मैंने तुम लोगों के साथ शेयर करा यार। नंबर मुझसे पूछो यार, नंबर पूछोगे ना, तुम गद्दारी कर दे रहे हो यार मुझसे। मैं अगर तुम वीडियो नहीं देख रहे हो नंबर पूछ रहे हो, गलत बात है। तुम्हें मुझे नंबर बताने चाहिए, मुझे कंग्रेचुलेट करना चाहिए, एंड तुम लोग मुझसे नंबर पूछ रहे हो। ऐसी कुकीज की तरह बनो और नंबर मत पूछो, वीडियो देखो पूरा सीधे आगे। और तुम लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत से थकी हुई हालत में वीडियो बना रही, तुम लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, गलत बात है। सो ये वीडियो भी तुम लोगों के लिए डिमांड में बना रही हूँ। एंड तो चलो बात करते हैं काउंसलिंग के ऊपर। सो बेसिकली देखो, मुझे काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एंड लाइक मैं आज जब गई हूँ तब मुझे राउंड्स वगैरह के बारे में पता चला है। ऑल्दो मुझे काउंसलिंग के बारे में कुछ समझ इतना नहीं आता है, बट हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगे है। तो पहले ना तुम्हें मैं एकदम ओवरव्यू में बताती हूँ कि काउंसलिंग एक्जैक्टली होती है, लाइक काउंसलिंग करते कैसे हैं, ठीक है। व्हाट दैट काउंसलर टोल्ड मी, लाइक जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो मैं तुम्हें बताती हूँ कि देखो, there are 4 types of rounds, like round 1, round 2, round 3 and straight round. राउंड 1 के अंदर आपके मार्क्स के बेसिस पे जो एक रैंक आती है, रैंक के बेसिस पे वो काउंसलर्स जो होते हैं वो उसमें चेक करते हैं कि आपकी कौन सी रैंक के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस के अंदर आपकी लिस्ट बन सकती है, लाइक कौन से कॉलेजेस के अंदर आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो वो पूरी लिस्ट बनाते हैं, वो पूरा डाटा आपके लिए बनाकर देते हैं। वो आप कॉलेज के अंदर चॉइस फिलिंग के टाइम पे आप चॉइस फिलिंग करते हो। फिर चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको अगर सीट अलॉट होती है तो आप अलॉट करते हो, रिपोर्ट करते हो, एंड आप फिर जाके अपनी क्लासेस रिज्यूम करते हो। और ऐसा नहीं है आपको राउंड 2 के अंदर जाना है तो ऐसे ही करके ऐसे राउंड चलता रहता है, ठीक है। अब मेरा जो नंबर है उसके बेसिस पर जो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना इट्स ऑन द बॉर्डर लाइन, मिल भी सकता है, मना नहीं है, मिल भी सकता है, बट दैट विल बी इन द लोएस्ट, लाइक जो स्टेट होती हैं जैसे कर्नाटका, केरला, ये महाराष्ट्र के कुछ स्टेट्स हैं, वहां पर हमें वहां पर मिल सकता है, ठीक है। दूसरी बात, एंड ऑल्सो देर आर सम कॉलेजेस प्राइवेट के अंदर आते हैं, प्राइवेट डीम कॉलेजेस, जिनकी फीस जो होती है वो 1 करोड़ ना हो। जैसे इंडिया में हम सोच रहे थे कि 1 करोड़ होती है, तो उतना तो अफोर्डेबल नहीं है 1 करोड़, यू नो। हाँ ठीक है, बट 1 करोड़ अफोर्डेबल नहीं होती है। हम बाहर जाके अब्रॉड वगैरह देखते हैं तो उतना हम लोग कर सकते हैं, बट जैसे प्राइवेट में 1 करोड़ 60-80 लाख करके इतना नहीं। तो हमने उनको बताया अपना कंसर्न, तो देवर लाइक कि ऐसा नहीं होता, कुछ स्टेट्स 40-50 लाख के अंदर भी आपको प्राइवेट कॉलेजेस दे देते हैं। तो उन प्राइवेट जिसका हमने लाइक पूरा वो डाटा निकाला एंड ऑल दैट। हम 2 काउंसलर से मिले, एक नीट एडवाइजर थे एंड दूसरा द राइट एडमिशन। एंड हाँ किसी ने लाइक, हाँ मंगलम सिंह जी, आपने बताया था कि दैट लाइक आशा, हाँ वही है, लाइक जो आपने कमेंट करा था आशा, मतलब मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, बट हाँ वही है। एंड दूसरी चीज, ये जो ब्रांच है ये सारी जनकपुरी की ब्रांच है। एंड ये मुझे आकाश के एक टीचर हैं, लाइक जो हमारे को केमिस्ट्री पढ़ाते थे, ये मैम ने ही हमें ये काउंसलर सजेस्ट करे थे, ठीक है। तो ये आकाश के ही टीचर्स है, आकाश की बिल्डिंग के बगल में जनकपुरी ब्रांच पे, ठीक है, ये वहां से हम। तो हमने वहां पर तो ये सारी बातें करी। एंड जब घर आए तो हमने थोड़े से लाइक अपनी तरफ से देखा कि काउंसलिंग किस तरह से की जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड ऑल्सो अभी कुछ रैंक वैंक का कुछ पता नहीं है, कट ऑफ का कुछ पता नहीं है कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, रैंक कैसी आएगी, बट अंदाजे से हम लगा सकते हैं। पिछले साल का अगर देखें तो हाँ 2025 जैसा ही पेपर ये बन सकता है। तो हाँ पिछले साल का हिसाब लगा के देख सके तो पिछले साल के अकॉर्डिंग ही हमारी रैंक भी जाएगी एंड सब कुछ उस पिछले साल के अकॉर्डिंग। तो पिछले साल की रैंक के अकॉर्डिंग अभी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद घर आकर लाइक मैं अभी जो फाइनल कर रही हूँ, जो अभी हमारा फाइनल हुआ है कि ये जो इंडिया की काउंसलिंग है ये मैं खुद से करूंगी सेल्फ। एंड सेल्फ का रीजन ये है कि मैं अपनी तरफ से इस चीजों को अच्छे से देख पाऊंगी कि बजट कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ की क्वालिफिकेशन, लाइक वहाँ का हेल्थ वो कैसा है, जिस क्या बोलते हैं वहाँ पे पेशेंट रश कैसा है, ये सब चीजें मैं अपनी तरफ से देख सकती हूँ। स्टेट सेफ है नहीं है, वहाँ का लाइक खाना पीना एंड ऑल दैट, हॉस्टल्स वगैरह सब कुछ एकदम से अपनी तरफ से देखना। तो अभी तो मैं खुद से कर रही हूँ बट विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। एंड हाँ डोंट वरी अबाउट दैट कि मैं पूरा चैट जीपीटी के ऊपर रिलाई नहीं कर रही हूँ, मैं चैट जीपीटी से बस थोड़ा सा हेल्प ले रही हूँ। जैसे कि मेरे इतने मार्क्स पे कितनी रैंक बन सकती है, इतनी रैंक में कौन सी स्टेट में मिल सकता है, वो स्टेट पॉइंट करके दे देता है, या वो ये बता देता है कि हाँ ये ऑप्शन देख सकते हो। तो वो ऑप्शन देख के उसके बाद मैं अपनी रिसर्च करके इसको ऐसे कर
एंड मुझे ChatGPT ने एक बहुत अमेजिंग सा तरीका बताया कि डेली दिन के 20 मिनट निकालो, 20 मिनट अपनी रैंक के अकॉर्डिंग जिस जिस स्टेट में तुम्हारा बन रहा है उस स्टेट को लिखो, उस स्टेट के अंदर जितनी भी कॉलेजेस हैं, जितने तुम्हारे बजट के अकॉर्डिंग तुम्हारी रैंक के अंदर तुम्हारे उसके अंदर आ रहे हैं, उनको एक तरफ लिखो। तुम्हारा उसके अंदर जाने का है नहीं है, तुम्हारा एनवायरमेंट वगैरह तुम जितना चेक करना चाहते हो, जो जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स है, ऐसे कॉलम्स बनाओ कि ये स्टेट एंड ये ऐसे करके पूरा कॉलम बनाओ और सबके आगे टिक करते जाओ। ऐसे अगर तुम 20-20 करके अगर मान लो दिन के अंदर दिन के 5 कॉलेजेस भी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो जब तक रिजल्ट आएगा, जब तक काउंसलिंग खुलेगी, तब तक आपके पास कम से कम 30-35 कॉलेजेस होंगे, तो आपके पास इजी होगा और आप उसको आराम से ही चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो वो राइट नाउ मैं यही करने वाली हूँ। लाइक अभी जब तक कुछ कंफर्म नहीं होता अबाउट रैंक्स, अबाउट ये क्या अबाउट दिस काउंसलिंग का ओपन होना है, तब तक हम लोग यही करेंगे, 20 मिनट अपना ये काम करेंगे, उससे कॉलेजेस की सेंटर और कॉलेजेस की लिस्ट बनाएंगे एंड रैंक आने के बाद एक फाइनल सा कट ऑफ मिल जाएगा। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि मैं अभी जो मैं है ये अपनी तरफ से कर लूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स का ये है, मेरी मम्मी पापा का ये है कि हमें काउंसलर की हेल्प चाहिए। लाइक मैं मतलब उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगी, तो देवर लाइक कि एक बार काउंसलर होगा आपके पास, तुम्हारे टच में होगा, तुम खुद भी करना, वो भी करेंगे तुम्हारी हेल्प, तो दोनों आराम से बहुत अच्छा चीज मिल जाएगा तुम्हें। तो जो चीज लाइक जो बेस्ट तुम्हें मिल सकता है वो तुम्हें बेस्ट टू बेस्ट दिलवा सकते हैं। ऑल्सो अभी हमें 1-2 काउंसलर से और मिलना है, और दैट विल बी लाइक इंडिया में नहीं तो अब्रॉड में, बट MBBS हो सकती है। एंड अब्रॉड का भी हमने यही सोचा है कि अब्रॉड के लिए तो ऑब्वियसली कोई काउंसलर चाहिए होगा, तो अब्रॉड के लिए हम लोग काउंसलिंग करवाएंगे इस सब चीजों में। बाकी सब चीजों की अपडेट मैं तुम्हें देती रहूंगी विद टाइम, और तुम्हें कुछ और पूछना हो तो तुम मुझे बता सकते हो। बाकी फॉर राइट नाउ यही है। बाकी जो अभी मैंने सेल्फ का बताया, मैं भी सेल्फ वाला काम करूंगी, और रिजल्ट आने के बाद अपना अब्रॉड वगैरह का देखेंगे, या तो कल 1-2 काउंसलर से और मिलना है, फिर देखते हैं कुछ क्लैरिटी आती है या नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। ऑल माय पीपीज, आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। एंड ऑल्सो तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ भी बात करनी हो, तो तुम मुझे DM कर सकते हो, लेकिन यार प्लीज DM करना, जेन्युइन क्वेश्चन पूछो, जेन्युइन क्वेश्चन का रिप्लाई या तो मैं तुम्हें वहां दे दूंगी, या तो वीडियो बना के तुम्हारे को लिंक दे दूंगी। मैं हाय हेलो की रिप्लाई तुम्हें DM पे नहीं कर सकती गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। कोई बुरा मत मानना यार, बट मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, बट मैं तुम्हारे हाय हेलो का रिस्पॉन्स नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। और कुछ बात हो तो बता देना, कमेंट कर दो यार, कमेंट किया करो, ऐसे मोस्टली कमेंट प्रेफर करो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय बाय।